अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक बुनियादी इलेक्ट्रिकल डिवाइस गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वानोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। यानी ये सर्किट में करंट की मौजूदगी का पता चलाता है, और चूँकि सर्किट में करंट की का मौजूद होना पोटेंशियल डिफरेंस की मौजूदगी का पता देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर सर्किट में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस का भी पता चलाता है। तो इसका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये होता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड in a uniform magnetic field, then a torque acts on it which rotates it। तो उस टार्क का मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से आपको मिलता है, और ये फार्मूला हम प्रीवियस आर्टिकल में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट्स हैं, नुमाया पार्ट्स में एक यू शेप्ड मैग्नेट होता है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स कनकेव शेप्ड होते हैं अंदर से, और कनकेव शेप को इस डायग्राम से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये नॉर्थ भी टॉप से हम देखें अगर उसको, तो टॉप व्यू करें तो ये नॉर्थ पोल भी कनकेव्ड है और ये साउथ पोल भी कनकेव्ड है। तो कनकेव होने का एक ख़ास फंक्शन है जो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आपको ये कनकेव शेप्स नज़र नहीं आ रही, टॉप से देखने से इन दोनों का पता चलता है। तो दूसरा पार्ट इसका एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि एनेमल्ड कॉपर वायर से मिलकर बनी हुई है, सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट, जो कि इन पोल्स के दरमियान मौजूद है। यानी कॉपर वायर है जिस पर इंसुलेशन की कवरिंग मौजूद है, तो उससे मिलकर ये बनी हुई है। और ए नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम फ्रेम ओवर विच द वायर इज़ वाउंड, यानी एक नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है जिसके ऊपर ये वायर बाउंड होती है, और ये वायर एनेमल्ड भी है, इंसुलेटेड है। और एक सस्पेंशन वायर होती है जो एफ है कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द कॉइल। जो ये कॉइल आपको दिखाई दे रही है कि ये इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, कॉइल के इस टर्मिनल के साथ, और लूजली बाउंड स्पाइरल वायर है, ये नीचे की तरफ एक स्ट्रिप होती है, स्पाइरल होती है, कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द कॉइल। ये सेकंड करंट लीड के तौर पर काम करती है। एक करंट लीड ऊपर वाली ये होगी, और सेकंड करंट लीड ये स्पाइरल स्ट्रिप हो जाएगी। इसका स्पाइरल होना भी एक ख़ास वजह से है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फिर जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके अंदर कोर मटेरियल होता है, एक आयरन सिलेंडर पड़ा होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है ये कॉइल के अंदर पड़ा हुआ है, और इसका मकसद होता है फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करना, इसको कंसंट्रेट करना और फील्ड को बढ़ाना, ताकि इस कॉइल में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करे। तो याद रहे यहाँ इसको हमने पढ़ा कि ये कनकेव शेप है। तो कनकेव शेप भी इसलिए किया जाता है कि कॉइल की रोटेशन के दौरान ज़्यादातर रीजन्स में जो एंगल बने प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो ज़ीरो बने, ताकि मैक्सिमम टार्क लगे। मैक्सिमम टार्क होता है जब cos 0 डिग्री होगा, तो cos 0 1 होगा, तो ये मैक्सिमम टार्क होगा। तो ये जो कनकेव शेप यहाँ पर पोल्स की बनाई गई है, ये भी उस टार्क को मैक्सिमाइज़ करने के लिए की गई है कि ज़्यादातर रीजन में इस कॉइल पर लगने वाला टार्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारा गैल्वानोमीटर हाईली सेंसिटिव हो जाए। थोड़ी सी करंट, माइन्यूट सी करंट भी इसमें इस कॉइल में आए तो उस पर फिर भी इतना नॉमिनल टार्क लगे कि वो रोटेट कर जाए, जिससे हमें उस करंट की मौजूदगी का भी पता चल जाए। तो ये मकसद है उस हमारे
रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, यानी ये कनकेव शेप होने की वजह से नियरली सर्कुलर चीज़ बन गई है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह हमने डिस्कस कर ली। और साथ ही जो आयरन सिलेंडर है इसने मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करना है और इसको रेडियल करना है by concentrating the magnetic field lines due to its high permeability। वर्किंग पर आए तो इसकी वर्किंग हमने जिस तरह डिस्कस की कि when the current is passed through the coil, a couple acts on the coil which due to which coil tends to rotate, और such a couple is called deflecting couple। तो डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से जो टार्क लगेगा वो होगा NI/BA cos ऑफ एल्फ़ा। इसमें N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल हैं, I करंट है उसमें से, और B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल है, और ये एंगल है जिसको हमने अभी बात की कि हमने इंश्योर किया है कि रोटेशन के ज़्यादातर पार्ट्स में ये एंगल 0 डिग्री हो और cos 0 1 हो, यानी मैक्सिमम टार्क लगे। तो एल्फ़ा यहाँ पर 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 देगा, तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क का फार्मूला आ गया हमारा। तो यहाँ जब कॉइल रोटेट करेगी तो अब हमारी इस स्ट्रिप का फंक्शन भी सामने आ जाएगा। जब कॉइल ने रोटेट किया तो इस स्ट्रिप में भी ट्विस्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये सस्पेंशन वायर, ये स्ट्रिप, ये ट्विस्ट हो जाएगी और इस ट्विस्टिंग की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू होगी। और जैसे ही इस सर्किट में इस कॉइल को करंट आना बंद होगी तो डिफ्लेक्टिंग टार्क ख़त्म हो जाएगा। तो उस डिफ्लेक्टिंग टार्क के बिल्कुल बराबर एक रीस्टोरिंग टार्क इसमें स्टोर मौजूद होने वाली स्टोर शुदा एनर्जी की वजह से मिलेगा, और उस रीस्टोरिंग कपल की वजह से वो कॉइल दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इस तरह से टॉर्शनल कपल जनरेट हुआ। सस्पेंशन वायर इज ट्विस्टेड विच गिव्स राइज टू टॉर्शनल कपल विच टेंड्स टू अनट्विस्ट द सस्पेंशन वायर। वो उस सस्पेंशन वायर को अनट्विस्ट करेगा और रीस्टोर करेगा ओरिजिनल पोजीशन पर। जब वो वायर अनट्विस्ट हो गई तो कॉइल भी मतलब अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो इस कपल का नाम होता है रीस्टोरिंग कपल। The torque due to restoring couple is proportional to the angle of deflection theta। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हम ट्विस्टिंग करते हैं, चाहे कपड़े को ट्विस्ट कर रहे हों चाहे किसी और चीज़ को कर रहे हों, तो जितनी ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे उतनी ही तेज़ी से वो वापस खुलेंगे उसके ट्विस्ट। जब हम डिफ्लेक्टिंग टार्क उससे हटाएंगे, जब हम वो ट्विस्ट देने वाली फोर्स हटाएंगे, तो वो जब अनट्विस्ट होगा तो वो उतनी ही तेज़ी से होगा जितने ज़्यादा उसमें ट्विस्ट हमने प्रोड्यूस किए होंगे। तो मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, रीस्टोरिंग टार्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर कम ट्विस्ट दिए हैं तो रीस्टोरिंग टार्क भी कम होगा, अगर ज़्यादा ट्विस्ट दिए हैं तो रीस्टोरिंग टार्क भी ज़्यादा होगा। तो इसको जब इक्वालिटी में लिखें तो यहाँ C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पर आएगा, और इस C को हम टॉर्शनल कपल कहेंगे, टॉर्शनल कांस्टेंट कहेंगे, या ट्विस्टिंग कांस्टेंट भी बाज़ दफ़ा बोलते हैं। टेक्निकली ज़्यादातर इसका नाम टॉर्शनल कपल के तौर पर है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सस्पेंशन वायर, और ये डिपेंड करेगा कि आपने वायर कौन सी इस्तेमाल की है सस्पेंशन में। तो when the deflecting couple balances the restoring couple, then coil will come to rest। So in equilibrium deflection torque और restoring torque आपस में इक्वल होते हैं, यानी जितना डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा था रीस्टोरिंग टार्क भी उसी रेशो से ज़्यादा था। अगर डिफ्लेक्टिंग टार्क कम था तो रीस्टोरिंग टार्क भी कम था। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इन दोनों की फार्मूला लिखें तो यहाँ से I आ जाएगा C थीटा बाई NBA। इसमें I प्रोपोर्शनल आ जाती है थीटा के, यानी
जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा ट्विस्टिंग। तो इसकी यहाँ से ही सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का भी प्रोसेस होगा, वो डिस्कस होगा, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।